हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रेज ऑफ स्टडी। आज हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर पर्यावरणीय शिक्षा की मैराथन क्लास है जिसमें सभी यूनिट के हम बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। पहला प्रश्न है, पर्यावरण किन दो शब्दों से मिलकर बना है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी परिधन आवरण। जीवों की पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन है ऑप्शन सी फिटिंग का। डॉरेन विर ने पर्यावरण के कारकों को वर्गीकृत किया है, इसका उत्तर है ऑप्शन ए 7 भागों में। पर्यावरण के बोध का स्रोत सर्वप्रथम हमें कहाँ के साहित्य से प्राप्त होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए यूनानी साहित्य। पर्यावरण से अभिप्राय है, इसका उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, अर्थात भौतिक जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था से अंतः संबंधित होते हैं। भूमि, जलवायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को उस समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिस संपूर्ण पारिस्थितिकी से घिरा हुआ है उसे पर्यावरण कहते हैं, यह कथन है ऑप्शन ए सीसी पार्क का। लैंड्रिस ने पर्यावरण को कितने भागों में विभाजित किया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 3 भागों में। प्रैक्टिकल प्लांट इकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं, इसका उत्तर है ऑप्शन ए जी टांसले। जलवायु के प्रमुख कारक होते हैं, इसका उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी, अर्थात सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा एवं आर्द्रता। पर्यावरण एक महाशक्ति है जो प्रभावित करती है, यह कथन है, इसका उत्तर है ऑप्शन ए रॉसे का। मृदा की विशेषताएं निम्न हैं, इसका उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, अर्थात मृदा धरातल की उथली परत का नाम है। मृदा में ही पौधे के लिए पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। मृदा की संरचना में नाइट्रोजन, कार्बन एवं जल होता है। पर्यावरण एवं अविभाज्य समष्टि है, इसकी रचना होती है, इसका उत्तर है ऑप्शन सी भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। भौतिक पर्यावरण का कौन सा तत्व नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी बस्तियां। हैबिटेट किस भाषा का शब्द है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए लैटिन भाषा का। शिक्षा और पर्यावरण के बीच संक्रिया पर्यावरण को जन्म देती है, यह कथन है, इसका उत्तर है ऑप्शन डी एच बी चिश्ती बाबू। पर्यावरण भविष्य का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी फिनलैंड में। एनवायरमेंट एंड बिहेवियर चैलेंज एंड पॉसिबिलिटी नामक सेमिनार किस विश्वविद्यालय में हुआ था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय। मुख्य रूप से पर्यावरण में कितने प्रकार होते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 2। हार्ट ने वर्ष 1981 में पर्यावरण शिक्षा के लिए कितनी विशेषताओं को तैयार किया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 25 विशेषताओं को। विकासशील देशों में पर्यावरण शिक्षा कहाँ आयोजित हुआ था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। मानव के लिए पर्यावरणीय शिक्षा आवश्यक है, इसका उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात सामाजिक विकास हेतु, वैज्ञानिक विकास हेतु, पर्यावरण संरक्षण हेतु। पर्यावरण शिक्षा में आवश्यक है, इसका उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी, अर्थात ज्ञान और समझ, जागरूकता और कौशल। पर्यावरणविद डोरेन विर ने पर्यावरण के कितने कारक बनाए हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी 7। पर्यावरणीय शिक्षा से विकास होता है, इसका उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी, अर्थात सचेतना का, जागरूकता का, व्यावहारिकता का। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी झील। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी खेत। लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी प्रवाल भित्ति। वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में
सम्मिलित किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी अपघटककर्ता। पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन ए यह प्राकृतिक संसाधन होते हैं। उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक जीव तीनों ही मिलकर होते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन ए जीवभार। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी पालक। पारिस्थितिक तंत्र का प्रतिपादन किसने किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए टेंसले। सूक्ष्म जीव या लघु उपभोक्ता की श्रेणी में कौन सम्मिलित होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी ए व बी दोनों, अर्थात कवक व जीवाणु। हरे पौधों को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी उत्पादक। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निर्धारित करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए जलवायु संबंधित कारक। मानव के लिए पर्यावरणीय क्षेत्र आवश्यक है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी, अर्थात पर्यावरण संरक्षण हेतु, सामाजिक विकास हेतु, वैज्ञानिक विकास हेतु किसी परितंत्र में होते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन सी जैविक अजैविक पदार्थ उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन बी परजीवी। परितंत्र के का तत्व है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी, अर्थात सौर ऊर्जा, जैविक तत्व, भौतिक तत्व। मिट्टी की क्षारिकता का पीएच मान सदा ऑप्शन ए 7 से अधिक रहता है। परितंत्र का मुख्य रूप है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी, अर्थात प्राकृतिक, मानवीकरण, अंतरिक्ष। परितंत्र में बाज का स्थान है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी सर्वोच्च उपभोक्ता। पारिस्थितिकी ने केतनिक की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए ग्रीनलैंड्स ने। पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द को देने वाले थे? इसका उत्तर है ऑप्शन सी ई हैकेल। 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री तक तापमान बढ़ने पर श्वसन क्रिया की सर्वाधिक दर कितनी होगी? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 25 डिग्री सेल्सियस। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी, अर्थात पेड़ पौधे, जीव जंतु, संस्कृति, मकान और सड़कें। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी सौरमंडल। पर्यावरणीय शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य के निर्धारण का प्रारंभ कब हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन बी वर्ष 1975 में। पर्यावरण शिक्षा को पढ़ाना प्रारंभ करते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी पूर्व माध्यमिक स्तर से। खनिजों से प्राप्त खाद्य पदार्थ हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी नमक और फिटकरी। जैव विविधता को नष्ट करने में किसकी भूमिका संभव है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए पॉलीथीन। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया? इसका उत्तर है ऑप्शन बी WG रोजेन। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए सुंदरवन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर ओजोन परत के भक्षण पर पहला वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी वियना में। उपरोक्त में से कौन ओजोन रिक्तीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी क्लोरीन। ताजमहल का पीलापन किसके प्रभाव से है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए अम्ल वर्षा। निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी प्राथमिक उत्पादक। एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए हमेशा एक दिशा में। किसी जीव या समुदाय के प्राकृतिक स्थान के रूप में जाना जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी आवास। अक्षय प्राकृतिक
ऊर्जा संसाधन कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी बायोमास। पेड़ पर रहने वाला आर्कटिक होता है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी सहभोजवाद। वैश्वीकरण की प्रक्रिया का अभ्यास किया जाता है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए ठंडे देशों में। कौन सी के चयनित प्रजाति है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी मानव। जलीय परितंत्र के ऊपरी भाग में होते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन बी प्लैंकटन। यूनिट 2 के बहुविकल्पी प्रश्न हैं। अम्लीय वर्षा होती है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए कारखानों से। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी नॉर्वे। ओजोन O3 है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी द्वितीय प्रदूषक। वर्षा जल संलयन क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी वर्षा जल का संग्रहण एवं भंडारण। वर्षा जल संचयन का क्या उद्देश्य है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी भूजल पुनर्भरण के लिए। निम्नलिखित में से कौन पानी की कमी के लिए जिम्मेदार नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी भारी वर्षा। ओजोन छिद्र स्थित है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी ए व बी दोनों पर, अर्थात उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर। हरित गृह प्रभाव में किस गैस की सर्वाधिक प्रमुखता रहती है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड की। विश्व में हरित गैसों में भारत का अधिकांश भाग है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए फर्स्ट। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए कौन सा देश सर्वाधिक उत्तरदायी है? इसका उत्तर है यूएसए। ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। कितने डेसिमल से अधिक ध्वनि घातक होती है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 150। किसकी मापक इकाई डेसिमल है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए ध्वनि की। जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन सी वर्ष 1974। जल प्रदूषण किसे कहते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी प्रदूषित जल को। ध्वनि प्रदूषण कितनी डेसिमल ध्वनि होने से होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 80 से 90 dB। किस उपग्रह द्वारा ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्ज की गई? इसका उत्तर है ऑप्शन डी निवस 7। स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे प्रदान की गई? इसका उत्तर है ऑप्शन सी कोलकाता को अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया। इसका उत्तर है ऑप्शन ए आस्लो में। मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी प्लास्टिक। धुंध कोहरे का निर्माण होता है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी धुएं प्लस रेडियो एक्टिव से। वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन सी लाइकेन तथा मॉस। जल प्रदूषण किसे कहते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी प्रदूषित जल को। कृषि क्षेत्र में वायु प्रदूषण का मुख्य कारक है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी, अर्थात रासायनिक कार्बन अवशिष्ट रासायनिक कीटनाशक। योजना विधि में सबसे अधिक योगदान किसका है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए रूसो और फ्रोबेल का। योजना विधि में सबसे अधिक योगदान किसका है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए किलपैट्रिक का। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 16 सितंबर को। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 5 जून को। योजना विधि किस दर्शन के सिद्धांत पर आधारित है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी प्रयोजनवाद। प्रयोजन विधि के जन्मदाता हैं। इसका उत्तर है योजना विधि के जन्मदाता हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन सी किलपैट्रिक। निम्नलिखित में से कौन सा योजना पद्धति का सिद्धांत है? इसका उत्तर है ये सभी, अर्थात अनुभव का सिद्धांत।
क्रियाशीलता का सिद्धांत, उद्देश्य का सिद्धांत। निम्न में से कौन सा योजना विधि का पद नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, योजना का निर्माण। सामाजिकृत अभिव्यक्ति पद्धति के द्वारा छात्रों में किसका विकास होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, इन सभी का। निम्न में से कौन सी पद्धति परंपरागत पद्धति कहलाती है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, बी व सी दोनों, अर्थात पाठ्य पुस्तक पद्धति और भाषण पद्धति। निम्न में से कौन सी वाणिज्य शिक्षण पद्धति नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, निगमन व आगमन पद्धति। वर्ष 1918 तक किस पद्धति का रूप स्पष्ट हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, योजना पद्धति। निम्नलिखित में से वाणिज्य शिक्षण की कौन सी पद्धति नवीनतम है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, इसका उत्तर है ऑप्शन सी, व्याख्यान पद्धति। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति विवादास्पद है? इसका उत्तर है ऑप्शन समस्या समाधान पद्धति। निम्न में से किस पद्धति के प्रयोग के समय अध्यापक तो सक्रिय रहता है परंतु छात्र निष्क्रिय रूप से बैठे रहते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, व्याख्यान पद्धति। निम्न में से कौन सा योजना विधि का पद नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, योजना का निर्माण। सामाजिकृत अभिव्यक्ति पद्धति के द्वारा छात्रों में किसका विकास होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, इन सभी, अर्थात प्रेरणा शक्ति का, आत्मनिर्माण का और आत्मविश्वास का। मस्तिष्क प्रबल संवेदन आव्यूह का विकास किया? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ऑसबर्न ने। शिक्षण विधियों एवं शिक्षण व्यूह-रचनाओं में अंतर होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, उद्देश्यों का। प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह में शामिल नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, ऐतिहासिक खोज। सुकरात का शिक्षण आव्यूह है? इसका उत्तर है प्रश्नोत्तर। भ्रमण विधि में से किस विधि का उदाहरण है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, निरीक्षण विधि। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता हैं? इसका उत्तर है किलपैट्रिक। वह विधि जो ज्ञानेंद्रिय से सीखने की विधि है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, भ्रमण विधि। समस्या समाधान विधि के कितने सोपान हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 5। योजना व समस्या समाधान विधि में अंतर है? इसका उत्तर है निष्कर्षों की दृष्टि में। योजना विधि के जनक किस देश के हैं? इसका उत्तर है अमेरिका। वायुमंडल में ओजोन परत कहाँ विद्यमान है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, समताप मंडल में। वनों के विनाश को कहते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का प्रभाव? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, वन्य जीवों का विनाश। वन संरक्षण का उपाय है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, ए व बी दोनों, अर्थात वृक्षारोपण और वन संरक्षण। हरित प्रभाव का मुख्य कारण है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त मानी जाती है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, समस्या समाधान विधि। ताजमहल को खतरा है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, SO2 से। ग्रीन हाउस गैसें हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, CO2, CFC, CH4 से। ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अंटार्कटिका में। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 1980 में। हानिकारक परावैंगनिक किरणों से पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, ओजोन परत। अम्लीय वर्षा का रूप होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, ए व बी दोनों, अर्थात नम वर्षा, शुष्क वर्षा। हरित भवन का संबंध है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, CO2 से। यूनिट 3 के बहुविकल्पी प्रश्न। पाठ्यक्रम अर्थात कलिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, लैटिन। बहुविस्मयक उपागम का क्षेत्र कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी, अर्थात भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, पारिस्थितिकी। पाठ्यक्रम विकास का सिद्धांत नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अध्यापक केंद्रित। शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, त्रिध्रुवीय। पाठ्यक्रम संपादन की
प्रमुख क्रिया है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी, अर्थात नियोजन, नियंत्रण, प्रशासन एवं व्यवस्था। पाठ्यक्रम संपादन का संबंध है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी ए व बी, इसका उत्तर है ऑप्शन बी अनुदेशात्मक प्रारूप से। पाठ्यक्रम विकास का अभिक्रम है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी, अर्थात माध्यमिक बोर्ड, शिक्षा राज्य परिषदें, अध्ययन समिति। करिकुलम क्यूरेरे शब्द से उत्पन्न हुआ है। क्यूरेरे किस भाषा का शब्द है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए लैटिन भाषा का। पर्यावरण प्रबंधन का क्या कार्य है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, अर्थात मनुष्य तथा प्रकृति के मध्य समायोजन रखना, आर्थिक सामाजिक विकास के साथ पर्यावरण की गुणवत्ता बनाना, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण करना। पर्यावरण बचाओ स्वयं को बचाओ अभियान कब चलाया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 1990 से 1991 तक। पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों की भागीदारी थी? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 176। पर्यावरण प्रबंधन का पक्ष कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी पर्यावरण प्रदूषण का नियंत्रण। राष्ट्रीय पर्यावरण मास का आयोजन कब किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 19 नवंबर से 18 दिसंबर तक। पर्यावरण प्रबंधन का कार्य कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी, अर्थात पर्यावरण का संरक्षण करना, प्रदूषण को कम करना, प्राकृतिक स्रोतों का संचयन करना। हॉर्न नोट ओके अभियान का शुभारंभ कब किया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 3 अगस्त 2018 को। पर्यावरण विभाग ने पारिस्थितिकी क्लब कब प्रारंभ किया? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 1994 से 95। संरक्षण वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग है, यह कथन किसका है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए एली का। राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलेट ऑथोरिटी अधिनियम कब लागू किया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 26 मार्च 1997। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 22 मार्च को। कंजर्वेशन किस भाषा से मिलकर बना है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए लैटिन भाषा। पर्यावरणीय संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी, अर्थात प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए, पर्यावरण के जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच संतुलन के लिए। पर्यावरण मनुष्य का अभिन्न अंग है, उसे पर्यावरण का महत्व समझाने के लिए। सतत विकास के सिद्धांत हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, अर्थात विश्वव्यापी समझ एवं गठबंधन का निर्माण करना, पृथ्वी की सहन क्षमता, प्राकृतिक सुंदरता, पृथ्वी की निर्वहन क्षमता का संरक्षण। सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 120वां स्थान। सतत विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन ए जोहान्सबर्ग। सतत विकास के संस्थागत आयाम में कौन सा सम्मिलित है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, अर्थात उद्योग, वित्तीय संसाधन, सतत शहर और समुदाय। रियो सम्मेलन कब हुआ था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 1992 में। सतत विकास परिवर्तन की प्रक्रिया है जो रखे संसाधनों का दोहन, निवेश की दिशा, तकनीकी विकास की परिस्थिति तथा संस्थागत परिवर्तन एवं भावी आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं की पूर्ति को समर्पित करती है, यह कथन है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए पर्यावरण विकास के लिए विश्व आयोग का। पर्यावरण जागरूकता एवं पर्यावरण सचेतना उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी मीडिया। पर्यावरण सूचना व्यवस्था केंद्र स्थापित कब किए गए थे? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 1992 में। पर्यावरण के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास किसके द्वारा होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, अर्थात कविता, लोकगीत और कहानी। मौसमी संबंधी प्रत्येक जानकारी के माध्यम से सूचना संचारण केंद्रों को प्राप्त होती है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी इसका उत्तर है ऑप्शन ए उपग्रह द्वारा। पर्यावरण चेतना जागृत करने में कौन भूमिका निभाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी, अर्थात रेडियो, पत्र पत्रिकाएं,
समाचार पत्र। स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 5 जून 1972 में। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 16 सितंबर को। वैश्विक मुद्दा कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी, अर्थात तेल रिसाव, ओजोन परत की कमी, जैव विविधता के नुकसान। यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन नामक पहल की अवधि कितनी है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए वर्ष 2021 से 2030 तक। वर्ष में प्लास्टिक प्रदूषण पर ध्यान देने के साथ विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी कब की थी? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 2018 में। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या थी? इसका उत्तर है ऑप्शन ए पारिस्थितिकी तंत्र। पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 5 जून 1974 को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून को। जल उपकर अधिनियम लागू किया गया। इसका उत्तर है ऑप्शन ए 1977 को। WHO की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 22 जुलाई 1946। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर है ऑप्शन बी वर्ष 1945 को। सतत विकास शब्द का पहली बार प्रयोग किया। इसका उत्तर है ऑप्शन ए हर्बेल ब्रांडलैंड ने। संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्व चार्टर पारित किया गया। इसका उत्तर है ऑप्शन बी वर्ष 1972 में। पर्यावरण संरक्षण समस्या है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी विश्व की। राष्ट्रीय वन नीति कब बनी? इसका उत्तर है ऑप्शन बी वर्ष 1962। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना? इसका उत्तर है ऑप्शन बी वर्ष 1986 में। भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की? इसका उत्तर है ऑप्शन बी वर्ष 1982 में। शब्द दृश्य सामग्री की विशेषता यह है कि, इसका उत्तर है ऑप्शन डी शिक्षा को क्रियाशील बनाती है। पर्यावरण शिक्षा में क्रियात्मक उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त जिस सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है वह है, इसका उत्तर है ऑप्शन ए श्रव्य सामग्री। पर्यावरण में सहायक सामग्री सहायता करती है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी विषय वस्तु को मनोरंजन बनाने में। पाठ्यक्रम विकास का अभिक्रम है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी, अर्थात माध्यमिक बोर्ड, शिक्षा राज्य परिषदें, अध्ययन समितियां। पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है। इसका उत्तर है यह कथन एनन ने कहा। टिकाऊ विकास के अंतर्गत किस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी ऊर्जा पर। सतत विकास की अवधारणा किस आयोग की देन है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी ब्रेटलैंड आयोग। पर्यावरण विघटन के कारक हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन सी ए व बी दोनों, प्राकृतिक और मानवीय। वन संरक्षण द्वारा वन प्रबंधन के अंतर्गत विचार हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन ए वन सर्वेक्षण। वह विधि जो ज्ञानेंद्रिय से सीखने की विधि है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी भ्रमण विधि। अम्लीय वर्षा से प्रभावित होते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी, अर्थात जलमंडल, जीव मंडल, भवन एवं मूर्तियाँ। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए ग्रीन ओलंपियाड। पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन बी बाढ़ एवं सूखा। पर्यावरण कानूनों को लागू करने में बाधा है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी, अर्थात कमजोर आर्थिक स्थिति, जन सामान्य की अज्ञानता, धार्मिक एवं सामाजिक रीति रिवाज। पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में धाराएं हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन बी 26। जो क्रियाएं विद्यालय में शिक्षण के साथ संचालित होती हैं कहलाती हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन ए पाठ सहगामी क्रियाएं।
पर्यावरण जन चेतना दिवस मनाया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 22 अप्रैल को। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 5 जून। वृक्षारोपण अभियान कब प्रारंभ हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 19 अगस्त 2021। गंगा वृक्षारोपण अभियान किस राज्य में आरंभ किया गया था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी, अर्थात उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड। यदि हम संपूर्ण मानव को विकसित करना चाहते हैं तो हमें उन्हें व्यायाम कराना चाहिए, यह कथन है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी फ्रोबेल का। निम्न में सामुदायिक कार्य कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी, अर्थात वृक्षारोपण, रसायनों एवं कीटनाशक का प्रयोग, जल संरक्षण। प्रत्यक्ष अवलोकन का प्रकार कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी, अर्थात सामूहिक, समूह और विशिष्ट। अभिवृत्ति मापी की विशेषता कौन सी है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी, अर्थात एक ही बिंदु में सम्मिलित होता है और अर्थवादी होता है, सरल एवं संक्षिप्त होता है। प्रत्यक्ष अवलोकन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 6 भागों में। ऐसा अवलोकन जो किसी अवलौकिक द्वारा नहीं किया जा सकता बल्कि दूसरों द्वारा दी गई जानकारी पर निर्भर रहता है, कौन सा अवलोकन है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष अवलोकन। वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार कितनी पादप प्रजातियां दुर्लभ श्रेणी में हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 16,640। जंगल में आग किस मौसम में अधिकतर लगती है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए अप्रैल से जून के बीच। गिर उद्यान राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए गुजरात में। सुंदरबन बाघ परियोजना कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में। वर्तमान भारत में कितने पेड़ पौधों की प्रजातियां संकटग्रस्त हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 2063। शिक्षक मनुष्य का निर्माता है? इसका उत्तर है ए सर जॉन एडम ने ये कथन कहा। निम्न में से चिपको आंदोलन से संबंधित है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी सुंदरलाल बहुगुणा। मेधा पाटेकर किस आंदोलन से संबंधित हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी नर्मदा आंदोलन। कौन भारत में पर्यावरण आंदोलन से संबंधित नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी वर्गीज कुरियन। चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन ए उत्तराखंड में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए रियो डी जेनेरियो में। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास का पहला पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन ए वर्ष 1992 में। रियो धन 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी द फ्यूचर वी वांट। चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी वनों की सुरक्षा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी नैरोबी में। वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी वायु प्रदूषण स्वच्छता विकास। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन बी वर्ष 1986 में। किस आंदोलन का नारा है पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी चिपको आंदोलन का। दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए अप्पिको आंदोलन। पादप संरक्षण से कौन सा आंदोलन संबंधित है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए चिपको आंदोलन। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन सी वर्ष 1989। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी एजेंडा 21। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन सी वर्ष 1997 में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन ए नई दिल्ली में।
विद्यालय में अनेक गतिविधियां होती हैं, छात्रों के सामाजिक विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयुक्त है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, ऐतिहासिक स्मारकों का भ्रमण। चिल्का बचाओ आंदोलन शुरू हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, वर्ष 1992 में। जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, बिहार से। निम्न में से कौन नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, बाबा आमटे। निम्न में से कौन पर्यावरण इंजीनियर के नाम से विख्यात है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, जीडी अग्रवाल। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पर्यावरण के क्षेत्र में। किस पुरस्कार को ग्रीन ग्लोबल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सन 1989 में। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, वर्ष 1987 में। प्रथम भारतीय जिसे गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मेधा पाटेकर। ग्लोबल 500 पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, UNEP। डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय वन्य जीव पुरस्कार किसके लिए प्रदान किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, वन्य जीव संरक्षण के लिए। टिहरी बांध संघर्ष किस वर्ष प्रारंभ हुआ? सन 1990। साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सन 1978 में। ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा सम्मेलन आयोजित हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, वियना सम्मेलन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, वर्ष 1987 में। पर्यावरण जागरूकता में विकास करते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, ज्ञानात्मक पक्ष। पर्यावरण जागरूकता का घटक है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, ए व बी दोनों, अर्थात भौतिक घटक और जैविक घटक। जलवायु परिवर्तन पर कान सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, वर्ष 2005 में। ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए आंदोलन हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, क्योटो प्रोटोकॉल। एजेंडा 21 पर कितने देशों ने सहमति प्रदान की? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 182। इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की स्थापना हुई? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, वर्ष 1952 में। जिम कॉर्बेट पार्क स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। काजीरंगा पार्क स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, आसाम में। पेरियार शरण स्थल स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, केरल में। देश में राष्ट्रीय पार्कों की संख्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 102। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की रिपोर्ट 2010 के अनुसार देश में अभयारण्यों की संख्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 15। देश में जैव संरक्षित क्षेत्र कितने हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 45। गिर फॉरेस्ट स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, गुजरात में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। निम्न में से शैक्षिक क्रियाएं हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, अर्थात सेमिनार, सम्मेलन, वाद विवाद प्रतियोगिता, गोष्ठी, परिषद। पर्यावरण शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रियाओं की उपयोगिता निम्न में से है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें भाग लेने से विद्यार्थी अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करना सीख जाते हैं, या ये सभी।
सहगामी क्रियाओं द्वारा विद्यार्थियों की निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति होती है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, अवकाश के समय का सदुपयोग या ये सभी। कुछ छात्र विद्यालीन सामाजिक गतिविधि में हमेशा अधिकाधिक स्वयं का योगदान देते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, विद्यालय और समाज की उन्नति के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत सम्मिलित है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी, अर्थात व्यायाम, साहित्यिक प्रतियोगिताएं, भ्रमण। पाठ्य सहगामी क्रियाएं पाठ्यक्रम का कैसा अंग है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अभिन्न। निम्नलिखित कौन सा महत्व पाठ्य सहगामी क्रियाओं के विषय में सत्य है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी, अर्थात सामाजिक विकास, मनोरंजन, विद्यालय एवं समाज के बीच संबंध। निम्नलिखित कौन सा साधन विद्यालय और समाज को निकट लाने में सहायक है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पाठ्य सहगामी क्रियाएं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन में निम्न कौन सी समस्या देखने को मिलती है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, इन क्रियाओं से बालक का चारित्रिक विकास नहीं हो पाता। विद्यालय में कौन सी पाठ्य सहगामी क्रियाएं आयोजित की जाती हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी, अर्थात वाद विवाद, भाषण प्रतियोगिता, संगीत तथा नाट्य कला की क्रियाएं, परिभ्रमण के कार्य। मूल्यांकन की प्रक्रिया का क्षेत्र कैसा है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अधिक व्यापक। निम्नलिखित कौन सी परीक्षा परिणात्मक प्रविधि से संबंधित है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी, अर्थात मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा। इनमें से कौन सी परीक्षा गुणात्मक प्रविधि के अंतर्गत सम्मिलित है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी, अर्थात संचयी आलेख, जांच सूची एवं निरीक्षण, रेटिंग स्केल। निम्न किस विषय में प्रयोगात्मक परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों में, विज्ञान एवं दर्शन शास्त्र। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में अंत तक बने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।